हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूं वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट। हेलो बच्चों, अगेन वेलकम बैक टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री क्लास 11। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? आप लोग पढ़ रहे हैं वेस्पर थ्योरी। मैंने आपको पहले बोला वेस्पर थ्योरी पे 4 से 5 वीडियोस बनेंगे अगर डिटेल में सीखनी है, पर उसके बाद 5 वीडियोस देखने के बाद आपको शेड्स, ज्योमेट्री आप उंगलियों में प्रेडिक्ट कर सकेंगे। ठीक है ना? तो आइए, हमने पहला वीडियो किया था जिसमें हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे वेस्पर थ्योरी के। ठीक है, और हमने पोस्टुलेट्स पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकाला था कि भैया मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा, रिपल्शन कम, एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल रहने के लिए अपने आप को एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, फिर हमने दो आखिरी में पोस्टुलेट्स ये पढ़े थे कि वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं उनमें रिपल्शन बराबर होता है, उनकी एनर्जी बराबर होती है, मतलब उनको हम बोलते हैं दे विल हैव रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, पर जिनके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के रिपल्शन होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स की डिस्टॉर्टेड या इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम रेगुलर ज्योमेट्री वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब हम देखो मॉलिक्यूल्स हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री, उसमें केस फर्स्ट करेंगे। केस फर्स्ट, 2 बॉन्ड पेयर्स। सेंट्रल एटम के पास क्या होंगे? 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, तो अब यहां पे देखना, ध्यान देना फटाफट, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा इसमें। देखो, अगर रेगुलर ज्योमेट्री है तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे। इसमें देखो ट्रिक देगा, ट्रिक है, सेंट्रल एटम जो होगा, ठीक है, जनरली वो ग्रुप सेकंड का होगा, जैसे कि बेरिलियम। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड BeF2 बन सकता है। ठीक है, तो अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो कंपाउंड बना बेरिलियम BeF2। पर मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा सेंट्रल एटम ग्रुप सेकंड का ही होगा। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है जैसे CO2। ठीक है, अब हमने क्या बोला, ध्यान देंगे प्लीज। बेरिलियम है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था? लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहे। ठीक है, और वेस्पर थ्योरी भी यही बोलती है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखो है। अब एक फ्लोरीन आएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो शेप क्या बनेगा? BE, एक F यहां पे, एक F यहां पे, तो शेप को क्या बोलेंगे? शेप को बोलेंगे भैया लीनियर। 2 बॉन्ड पेयर होंगे। अब इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का। तो भैया अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो जनरली सेंट्रल एटम ग्रुप सेकंड का होता है, क्योंकि वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। पर मॉलिक्यूल के अंदर अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं तो सेंट्रल एटम अलग ग्रुप का भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल है CO2। C 2 इलेक्ट्रॉन, C 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। फिर हमने क्या बोला था? एक लास्ट पोस्टुलेट क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूल जिनके पास डबल बॉन्ड होंगे वो मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ट्रीट करो, यहां सिंगल बॉन्ड था तो शेप क्या आई थी? लीनियर। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो भी शेप क्या आ रही है? लीनियर। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड एंगल किसका रहा था? 180 का। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड एंगल कितने का आएगा? 180 का। तो मेरे ख्याल से केस फर्स्ट समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन टू केस सेकंड। केस सेकंड में कौन सा केस सेकंड है? केस फर्स्ट कौन सा था? 2 बॉन्ड पेयर वाला केस था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? रेगुलर ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, केस सेकंड होगा 3 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स में एग्जांपल, सीधा एग्जांपल के ऊपर आएंगे। 3 बॉन्ड पेयर्स, एग्जांपल किसके होंगे? एग्जांपल होगा ग्रुप 13 का एलिमेंट BF3, या एग्जांपल होगा SO3।
ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ शेप डिस्कस कर लेते हैं। पहले BF3 की बात करते हैं। बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट? 13। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। कितने फ्लोरीन के साथ शेयर करेगा? 1 2 3। ठीक है, तो शेप क्या बनेगा? शेप क्या बनेगा? B 1F 2F 3F। बॉन्ड एंगल कितने का? 120 डिग्री का। शेप को क्या बोलेंगे? शेप को क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोला? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइंगल की फॉर्म में है या नहीं है? तो क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब ऐसे SO3 के शेप को लेके आते हैं। सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट? 16। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन भी कौन से ग्रुप का एलिमेंट? 16। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। तो कितने कितने शेयर करेगा? 2 2 शेयर करेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का शेप क्या बन जाएगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितने का? 120 डिग्री का। और शेप को क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। तो आपको ये लर्न करना है, ये लर्न करना है, और बॉन्ड एंगल लर्न करना है ये। तो भैया क्या बोला? अगर दो बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है, तो शेप 180, शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 का होगा। 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे तो शेप को ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। क्योंकि बेटा देखो, जब आप इनकी डिस्टॉर्टेड शेप्स पढ़ोगे ना, तो पहले यू मस्ट नो द रेगुलर शेप्स, रेगुलर ज्योमेट्रीज। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? तो क्या बोलेंगे? 2 हो गए हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड वाले पे आएंगे। केस थर्ड फटाफट देखेंगे यहाँ, फिर इनके टेबल बना देंगे और आपको लर्न हो जाएंगे। केस थर्ड में क्या आया मेरे पास? ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स, 3 नहीं 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर्स। अब एग्जांपल क्या होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास होते हैं? सेंट्रल एटम में ग्रुप 14 के पास। ग्रुप 14 में सेंट्रल एटम कौन सा? कार्बन। तो क्या बनेगा शेप? कितने बॉन्ड पेयर्स होंगे? 4 बॉन्ड पेयर्स होंगे। इसका एक और एग्जांपल है बेटा, XeO4। देखो, एक मैं ले रहा हूं सिंगल बॉन्ड वाला, एक मैं ले रहा हूं डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, अब देखो, कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा? CH। अब ये शेप को क्या बोले? ठीक है, देखो बेटा, क्या इसके लिए मैं आपको 2 चीजें बताता हूं, ध्यान से देखिएगा बोल के। देखो, कार्बन का शेप कैसा होगा? अगर आप 2 डायमेंशनली लिखेंगे तो 2 डायमेंशन में तो ये बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर बनेगा। ठीक है, या तो ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। 3 डायमेंशन में सोचेंगे तो ऐसा है। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये और ये क्या? ये तो स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर लग रहा है? नहीं, थोड़ा बेंड है। अब देखो, स्क्वायर अगर होगा तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का है। 2 डायमेंशन में 2D में स्क्वायर बनता है, और 3D में जो शेप बनता है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, स्क्वायर में बॉन्ड एंगल 90 का, तो टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का। ठीक है, तो अब आप अगर मैं आपसे पूछूं 3 डायमेंशन में, बच्चे को तो टेट्राहेड्रल शेप कैसी? देखो कैसे, ये एक बॉन्ड, ये रहा एक बॉन्ड, को आप क्या करो? साइड में ले जा लो, एक आपकी तरफ और एक मेरी तरफ। यह है टेट्राहेड्रल शेप। एक बॉन्ड ऊपर, एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ और एक साइड में। तो ये 109.5, 109.5, 109। चाहे आप ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, चाहे आप ऐसे देखो, सब जगह से बॉन्ड शेप सेम बॉन्ड एंगल सेम आएगा। समझ में आया मेरी बात? तो हमने क्या बोला? अब ये वाली शेप तो नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बॉन्ड एंगल कम है, इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो जहां 3 डायमेंशन में, तो हम क्या बोलेंगे? CH कोड के जो 4 बॉन्ड होंगे वो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आएगा, और इस शेप को हम टेट्राहेड्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। ये थी सिंगल बॉन्ड वालों की शेप। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो, XeO4, ठीक है, ज़ीनॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट? 18। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब किसके साथ बॉन्ड बनाया? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन? 2 करेगा। तो
क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल का शेप? एक्सी, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ठीक है मेरे बच्चों, तो दो की शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, 3 की शेप ट्रायंगुलर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 4 की शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से 3 सेट समझ में आ गए। अब आते हैं केस 4 पे। ठीक है, केस 4 में होता है बेटा 5 बॉन्ड पेयर्स। अब 5 बॉन्ड पेयर्स कौन कौन से होंगे बताओ, जल्दी बोलो। अब 5 बॉन्ड पेयर्स में चलो अब हम सिंगल बॉन्ड वाले लगते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड में फिर कुछ रूल्स और लगते हैं, बेंज रूल, ट्राइगोस रूल, तो आपको सिखाएंगे आगे जाके। तो 5 बॉन्ड पेयर्स में एग्जांपल है PCl5। क्या है? PCl5, PCl5, PCl5। ठीक है, अब PCl5 बनेगा तो कैसे बनेगा? P है 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड। 1 बॉन्ड Cl है, 2 बॉन्ड Cl है, 3 बॉन्ड Cl है, 4 बॉन्ड Cl है, 5 बॉन्ड Cl है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का शेप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? P, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे। ठीक है, अब देखो बेटा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। देखो पहले क्या करो, इन 5 बॉन्ड्स को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहले एक ट्रायंगल मारो, एक Cl यहाँ पे, दूसरा Cl यहाँ पे, तीसरा Cl यहाँ पे, ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, सबके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का? 120 डिग्री का। इसमें भी कितना? 120 डिग्री का। इसमें भी कितना? 120 डिग्री का। तो इन तीनों बॉन्ड्स को हम पता है क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्वल बॉन्ड डिस्टेंस। 5 में से 5 बॉन्ड्स जो PCl5 के बने उनको हम 2 सेट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला हम बोलते हैं कि 3 बॉन्ड्स 1 2 3, दिस वन एंड दिस वन, दे लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में है, उनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 का है। और इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं ये इनको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, अब दूसरे जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, अब ये क्या है? एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इन दोनों बॉन्ड्स को हम, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री का, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो PCl5 के अंदर 2 तरह के बॉन्ड्स हैं, एक्सियल बॉन्ड्स जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे हैं, ठीक है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो तीनों एक ही प्लेन में। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये शेप बनता है। ठीक है, अब देखो क्या है, इक्वेटोरियल इसके बीच में बॉन्ड एंगल 120, इसके बीच में 120, इसके बीच में 120, इन दोनों के बीच में 180, पर इसके और इसके बीच में कितना? इसके और इसके बीच में कितना? इसके और इसके बीच में कितना? ये बॉन्ड एंगल आएगा बेटा 90 का। कितने का आएगा? 90 का। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं कि PCl5 समझ में आया है। अब शेप को क्या बोलेंगे? शेप को क्या बोलेंगे? शेप होगी बेटा, देखो एक ट्रायंगल बन गया, अगर मैं इसको ऊपर जोड़ूं, इसको इधर जोड़ूं, इसको ऊपर जोड़ूं तो एक पिरामिड बन जाएगा ऐसे, और एक पिरामिड नीचे से बन जाएगा। तो बेस क्या है? ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल, और एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे, तो इसको बोलेंगे बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़े बड़े नोट हैं। क्वेश्चन क्या आता है कि भाई PCl5 में 5 बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के नहीं है, या PCl5 अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या, ऑल 5 बॉन्ड्स, अब ऊपर लिखना, ड्यू टू लेसर बॉन्ड एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेसर बॉन्ड एंगल बिटवीन एक्सियल, ऊपर वाले बॉन्ड्स, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? एक्सियल बॉन्ड्स,
between axial and equatorial bonds. एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड एंगल कितने का है? कम है, नहीं है 90 का। इक्वेटोरियल में 120 का। ठीक है, देयरफॉर अब देखो क्या है, ये तीनों एक प्लेन में, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ऊपर और नीचे वाले को रिपेल करते हैं। लेसर बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। देयरफॉर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स continuously repels the axial bond pairs। ठीक है बच्चों, तो ये तीन एक प्लेन में है, ये क्या करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को, तो चारों प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, इनको रिपेल करते हैं, ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को। therefore axial bonds become longer and weaker, and hence PCl5 is an unstable molecule and readily dissociates to give PCl3। यानी कि ये बॉन्ड्स वीक हो गए दोनों, तो अगर आप PCl5 को हीट करोगे ना बेटा, तो फटाफट PCl3 में और Cl2 में टूट जाएगा, जिसमें दोनों एक्सियल बॉन्ड्स टूट जाएंगे। समझ में आया? तो ये थी, तो इसमें बॉन्ड एंगल कितने के, इसमें बॉन्ड एंगल दो होंगे, एक होगा इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री और एक इक्वेटोरियल एक्सियल के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, 100 से नीचे जहां बॉन्ड एंगल आ जाए, दिमाग में सेटिंग कर लो कि वहां रिपल्शन। 100 से ऊपर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 से नीचे में रिपल्शन होगा। समझ में आया? तो ये थी 5 बॉन्ड पेयर्स की कहानी PCl5। होप आपको समझ में आई होगी। अब आते हैं 6 पे। ठीक है, अब आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पे, 6 बॉन्ड पेयर पे। तो यहां तक समझ में आया? तो अब ऊपर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था PCl5 वाला, केस 6 केस 5 6 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, 6 बॉन्ड पेयर चाहिए मुझे, रेगुलर शेप के लिए 6 बॉन्ड चाहिए। तो 6 बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से ग्रुप के पास होते हैं? ग्रुप 16 के पास। ग्रुप 16 का एक एलिमेंट पकड़ लो, सल्फर, कौन से बॉन्ड में आएगा? हाँ या ना? समझ में आया बच्चों? तो अब सल्फर ये रहा, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन। इसको कैसे बनाओगे? S F F F F F, ये चारों एक प्लेन में, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एक प्लेन में, और F5 और F6 प्लेन के ऊपर। पर क्या है, सब में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है, सब में बॉन्ड एंगल 90। अब इस शेप को क्या बोलेंगे? देखो, ये 4 तो बन गए स्क्वायर, तो शेप का नाम क्या होगा कि भैया 4 मिलके बना रहे स्क्वायर। स्क्वायर बना रहे 4 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, यहाँ पे है ना स्क्वायर बना रहे। अब जैसे तुमने एक F को ऊपर किया, इस F को अगर आप इससे कंबाइन करोगे तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, और ऐसे नीचे वाला क्या करेगा, वो भी एक पिरामिड नीचे बनाएगा। तो स्क्वायर बाय पिरामिड, 2 पिरामिड बन रहे हैं, इसलिए स्क्वायर बाय पिरामिड। बॉन्ड एंगल सारे के सारे बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर में भी बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 90 का। ये इसका 90, ये 90, ये 90, ये 90, इसका इससे 90, इसका इससे 90। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितने का? बॉन्ड एंगल होगा बच्चों 90 का, स्क्वायर बाय पिरामिड। अब देखो, स्क्वायर बाय पिरामिड को हम नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, जो कि ज्यादा फेमस नाम है। ठीक है, तो आप स्क्वायर बाय पिरामिड की जगह अगर आप ऑक्टाहेड्रल नाम याद रखें तो ज्यादा बेटर होगा। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो ये होगी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। शेप कौन सा है? स्क्वायर बाय पिरामिड। बॉन्ड एंगल कितने का? 90 का। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? ग्रुप 16 का, जो 6 बॉन्ड बनाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया? ठीक है, तो कल मैं पूछूंगा 2 बॉन्ड पेयर शेप बता, 3 बॉन्ड पेयर शेप बता, 4 बॉन्ड पेयर शेप बता, ऐसे याद रखना है इसको, और सेंट्रल एटम दिमाग में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड। चलो अब आते हैं केस, लास्ट केस पे हमारे पास
लास्ट केस कौन सा है हमारे पास? लास्ट केस है, ठीक है, केस 6 7 बॉन्ड पेयर्स। ओ तेरे की 7 बॉन्ड भी बनते हैं, 7 बॉन्ड भी बनते हैं बच्चे पूछते हैं। हाँ, पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जो 7 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। 7 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, 7 बॉन्ड तो बना सकते हैं पर 7 सिंगल बॉन्ड वो कौन कौन से हैं? वो है आयोडीन और ज़ीनॉन। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा होता है इसलिए बॉन्ड स्पेस में फैल जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल है IF7। और वैसी बात है, कॉमन सेंस दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि भैया 7 बॉन्ड पेयर बनाने हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन सर वो तो ग्रुप 17 में किसी के पास भी होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से ब्रोमीन ले लो या फ्लोरीन ले लो। हमने देखा था क्या होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। अगर वो 7 बॉन्ड बनाएगा ना 1 2 3 4 5 6 7 तो बॉन्ड पेयर बहुत पास पास होंगे। और आयोडीन का साइज बहुत बड़ा तो बॉन्ड पेयर दूर दूर होंगे, है ना। 7 बॉन्ड बनेंगे तो बॉन्ड पेयर क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। इसमें पास पास रहेंगे, इसमें रिपल्शन कम होगा, इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, इसका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? तो एग्जांपल आ गया IF7। अभी पढ़ेंगे 7 बॉन्ड। अब मैं डायरेक्ट शेप बनाऊंगा। देखो इसमें क्या होता है, आयोडीन पहले क्या करता है, जो 360 है ना उसमें 5 बॉन्ड आता है। 360 डिग्री का एंगल होता है ना, तो उसमें 5 बॉन्ड आता है। देखो 5 1 4 5। अब 5 बॉन्ड बन गए, 360 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 72 डिग्री, ठीक है। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? इनको मैं बांध दूं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा? 72 डिग्री का, ठीक है। दूसरा 2 बॉन्ड कहां गए? 7 है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, ठीक है। एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो ये क्या बन गया? शेप को अगर मैं बोलूं, शेप को डिफाइन कर तो क्या बोलोगे भाई? बेस जो है वो तो इसका पेंटागन है, तो पेंटागोनल तो बोलेंगे। अब एक है अगर ऊपर रखूंगा तो उससे इससे 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 देखो ऐसे ध्यान देना। I 1F 2F 3F 4F 5F, ये 5 आपने बना दिए, पेंटागन आपका बन गया पेंटागन, है ना बच्चों। अब अगर मैं एक ऊपर रखता हूं, वो इससे कंबाइन होगा, इससे कंबाइन होगा, इससे कंबाइन होगा, इससे कंबाइन होगा, तो पिरामिड बन गया ना, एक पिरामिड ऊपर बन गया, है ना। तो भैया पेंटागोनल पिरामिड। पर बेटा 2 F है ना, एक F ऊपर है और एक F नीचे है। अब ये भी जब सबसे कंबाइन होगा तो एक पिरामिड नीचे ही बनेगा। तो कितने पिरामिड बनेंगे? 2। तो इसका नाम क्या? पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है। ये वाला बॉन्ड एंगल कितने का होगा? 70 का। पर ये वाला क्या? प्लेन के ऊपर, तो कितने का होगा? हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या समझ में नहीं आया? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज आपने क्या किया वेस्पर थ्योरी के सेकंड पार्ट में? आज आपने उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा जो मॉलिक्यूल्स रेगुलर ज्योमेट्री बनाते हैं, दिखाते हैं, या जिनके रेगुलर शेप्स होते हैं। और उनमें क्या होता है, उनमें 6 तरह के शेप्स बनते हैं। 2 का लीनियर, 3 का ट्राइगोनल प्लेनर, 4 का टेट्राहेड्रल, 5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 का ऑक्टाहेड्रल, 7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कल ये मुझे लर्न होनी चाहिए क्योंकि अब हम किस पे आने वाले हैं? रेगुलर ज्योमेट्री छोड़ आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे जब आप बढ़ोगे तो डिस्टॉर्टेड शेप पढ़ोगे, और जब डिस्टॉर्टेड शेप पढ़ोगे उसमें बॉन्ड पेयर भी आएंगे और लोन पेयर भी आएंगे, पर सारी की सारी डिस्टॉर्टेड शेप रेगुलर ज्योमेट्री से डिराइव होगी। समझ में आ गया? अब ये आप अभी नहीं सीखोगे, जब इररेगुलर शेप्स भी सीखोगे तब बताएंगे। तो पहले जो रेगुलर ज्योमेट्री है या रेगुलर शेप्स है वो आपको आनी चाहिए, तभी आप डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री सीखोगे। समझ में आया? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, नहीं लगा तो अनलाइक, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।